पर इन्हें बधाई देने का काम कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री लाइव विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर हैं और तमाम प्रदेशों में ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। और बस्ती जनपद में उप मुख्यमंत्री इसी विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के आते हैं। जिस तरीके से घर में बच्चे के शिक्षा के लिए माता पिता उसे प्रेरित करते हैं, सुविधा देते हैं, लेकिन बच्चा पढ़ेगा क्यों, क्या उसकी योग्यता के आधार पर शिक्षक तय करते हैं। वैसे ही स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक मरीज को दवा तो लिखता है, लेकिन दवा का डोज कितना होगा वो हमारा फार्मासिस्ट ही तय करता है और दवाएं बनाता भी वही है। तो स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था को अगर सुधारना है तो चिकित्सक के साथ साथ फार्मासिस्ट की पर्याप्त नियुक्ति होना है, इनको पर्याप्त सम्मान दिया जाना है। और यहाँ खेत का विषय है कि स्वास्थ्य मंत्री के रहते हुए जो बीच की एक कड़ी यहाँ जिले के जिला अधिकारी या अन्य अधिकारी आज के इस कार्यक्रम के वो मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि थे, स्वयं आना तो दूर, स्वयं उनको यहाँ पर उपस्थित होना था। और अगर उप मुख्यमंत्री जी आए थे तो बताना था कि आपके ही विभाग के एक महत्वपूर्ण कड़ी का आज विश्व जो है फार्मासिस्ट दिवस है, आप वहाँ चलिए, उनकी बातों को सुनिए और इससे फार्मासिस्टों का भी मान सम्मान बढ़ता, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मान सम्मान बढ़ता और जिला अधिकारी महोदया का भी बीच के कड़ी के तौर पर निश्चित वो हनुमान की भूमिका में होती, निश्चित वो सुदामा की भूमिका में होती। लेकिन अगर अधिकारी इनके विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर इनके कार्यक्रम को इग्नोर कर रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं आया, उसका कोई मातहत नहीं आया, तो कैसे उम्मीद किया जाए कि बीच के कड़ी लोग इनकी आवाज़ को कृष्ण तक पहुंचने देंगे। बहरहाल अगर इन्होंने मुझसे उम्मीद लगाई है तो इनके लिए जितना भी बन पड़ेगा मैं इनकी आवाज़ को बुलंद कर कृष्ण तक पहुंचाने का काम सुदामा करेंगे, शासन तक पहुंचाएंगे। अब ये शासन रूपी कृष्ण का कार्य है कि देखना है कि सुदामा के जरिए आए जनहित के बात को कितना सुनते हैं। इस बैनर की बात आपने किया कि इसमें यहाँ की जिलाधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में रही थी, लेकिन उसी बैनर में एक और नाम सबसे नीचे लिखा हुआ है, वो तो किसी पद पर नहीं थे, तो वो क्यों नहीं है? कौन? जी जी जी, ये सारे लोग उसी कृष्ण दरबार से जुड़े लोग हैं। जितना भी नाम इस बैनर में है कृष्ण या कृष्ण दरबार से जुड़े लोगों का है। मैंने पहले कहा कि उस समय जब द्वापर में कृष्ण दरबार के जुड़े लोग कृष्ण के अनन्य मित्र सुदामा को नहीं मिलने दिए, तो आज तो कृष्ण और सुदामा के बीच में पक्ष और विपक्ष की बात लोग पैदा कर दिए हैं। विपक्ष की बात कितना सत्ता तक पहुंचने देंगे और सत्ता उस पर कितना अमल करेगी। यह एक ऐसा देश था जहां विपक्ष के लोग विदेश मंत्री भी हुए और देश की बात को विदेशों में जाकर के रखने का काम किए, योग्यता के आधार पर पद मिलता था। देश के प्रथम राष्ट्रपति जब किसान उनको ज्ञापन देने गए तो राजेंद्र प्रसाद जी को जब सूचना मिलती है कि राष्ट्रपति भवन के बाहर किसान खड़े हैं, तो उन्होंने कहा देश का अन्नदाता अगर इतनी दूर से चल करके मेरे दरवाजे पे आया है तो मैं उसे बुलवाऊंगा नहीं, अपितु मैं खुद उससे चल करके मिलने का काम करूंगा। ये कृष्ण की परंपरा थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि न्यायिक आवाज़ को भी दबाने का काम किया जाता है, ना सुनने का काम किया जाता है। लेकिन ये फार्मासिस्ट भाई हों या कोई अन्य भाई हों,